Thank you so much panelists for your time and for your attention. New Building India Summit में हमारी कोशिश है ये समझने की क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को कैसे जीता जा सकता है। और हेल्थ मुझे लगता है चुनौती नहीं ज़रूरत है और मुझे लगता है हम काफ़ी आगे बढ़े हैं लेकिन और बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है और आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ यू डॉक्टर रितु गर्ग। हाँ, आप कैसे देख रही हैं हेल्थ को लेकर के क्या दिक्कत है, क्योंकि जिस तरह से भारत है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम अगर हेल्थ की बात करें उसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह देखना होगा। आप क्या देख रही हैं? क्या बहुत कुछ हो भी रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन और क्या होने की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कुछ हो रहा है। पहली बात तो धन्यवाद फॉर कॉलिंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सो पिछले अगर हम 30 साल की जर्नी देखें तो बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। एक तरफ हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी भी है। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन डॉक्टर्स वर्ल्ड ओवर फेमस हैं। शायद ही कोई दुनिया का कोई देश होगा जहाँ पे इंडियन डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट है और जो उसके डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस है वो कहीं पे कम होगी। तो सारी दुनिया मानती है कि इंडिया के डॉक्टर्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, करिकुलम अच्छा है, मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं। आयुष्मान भारत आने के बाद एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव। ऑल्सो द होल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव जिसके अंदर आभा आईडीज़ बनने वाले हैं, वो सब बहुत ग्रेट है। आई थिंक एक एरिया जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वर्सेस सम डेवलप्ड कंट्रीज़, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मुझे आज भी लगता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इलाज करते हैं, प्रिवेंशन नहीं करते हैं, और एक कंसर्टेड एफर्ट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स फॉर एवरी स्पेशलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। एब्सोल्युटली, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज समथिंग जो कि आपने सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि अगर हमें न्यू इंडिया बनना है तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता और बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर रेजिंग दैट पॉइंट। लुकेश दमानिया, CFO ऑफ क्लियर मेडी इज़ विथ मी। मिस्टर दमानिया, आप लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल सोल्यूशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं, मुझे ये बताइए हेल्थ केयर फैसिलिटी आ तो रही है पर जिस तेज़ी से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तेज़ी से हमारे देश में हम देख रहे हैं कि मेडिकल नीड्स बढ़ रही है, तो और कितने क्लियर मेडीज जैसे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है? First of all, thank you very much for inviting me on this. So, when we talk about on an Indian horizon, so I'm from finance, so I will talk more on numbers basically. So, if we see on an overall basis, so world standard, what WHO has given to all means countries like 3:1000. 3 beds for 1000 of population. In India, we have 1.7 to 1000. So you can sense that we have way back to the standard of that healthcare should be available for the Indian people. But the best part at this moment I can say is Haryana is at 2.5 is to 1000. So Haryana in India all, Haryana is the best in that kind of ratio. So Haryana versus India? Yeah, that we can say in India. And Haryana का ratio better है? Yes, Haryana ratio is better among Indian other states. So that is a great thing for us. And the credit goes to the government and the private sector both. Right. Because in 2005, we have 7,523 beds available in Haryana. Now it is 14,372 beds. So it is just double in, but the time has taken 17 years, which is too long, which I am expecting now. The time has come and many companies are coming, many good hospitals are coming in not only Haryana but in India, that we will be achieve this target by 2035, what I feel. Okay, so in next 10 years you're saying 21,000 beds. Yes. Okay. Mr. Sachdeva, welcome to this platform. आपको क्या लगता है अगर हम जब न्यू इंडिया की बात करते हैं उसमें हेल्दियर हरियाणा ही नहीं, हेल्दियर इंडिया भी एक टारगेट होना चाहिए। मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत ही अलग अलग 2 पॉइंट्स उठाए। एक ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की और एक ने बात की कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हरियाणा इज डूइंग सो वेल। आपको क्या लगता है कौन से वो चैलेंज है जो आपको लगता है कि हम अगर एक हेल्दियर इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसे मीट करना, या ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर की बात करूं तो?
First of all, thank you, TV9 and Mr. Nitesh for calling me and inviting me over here. See, I will take a cue from Ms. Garg, what she has spoken already. You know, the health if we are looking at the preventive health care or well-being of the people, there has to be three aspects in the health care we need to look into. One is the physical. The other one is the emotional well-being or the mental well-being, we can say. And third is the spiritual well-being. Incidentally, you got Swamiji was here with us in the first session. And I was talking to him also on the sideline. In fact, Gita, if you look at, it talks about all the three. And when we are talking about preventive healthcare, in fact, I remember you just got a survey done. How many people are taking preventive health It checkup? was actually preventive thing which you are talking. Because if I'm taking a survey, if I'm going for a full body checkup, I want to know what is happening to me. So, in that sense, the three well-being should be there. And as has been rightly pointed out, Haryana and Honorable Minister of State was also here, and she put up some statistics. 2% of the budgetary allocation is being done by the India towards the healthcare. Some 90,000 crores she talked about. And Haryana is doing 5.5%. So they are already spending about 2.7 times on the healthcare. And this is what we can see, what is happening because your clip also shows that Haryana is having 65% of the Olympic medal share. So the physical well-being is being taken care of. The Gita is Janam Sthan, Kurukshetra is also in Haryana. Haryana, absolutely. We also keep in mind. So those things are there, and if we have to go further, we are all talking about the disease management. Management means the diseases have already come and we want to manage that. But preventive is the only thing which will take you on the other side. It will be much better that you don't become ill. Actually, that should be the goal. Absolutely. Yeah. Thank you so much, panelists. Due to time constraint, I have to wrap it up here, but thank you for your valuable time and your valuable suggestion. I think I'm going to pat my back because in one question, I could get what you want to say and what is really important. Thank you so much to my panelists over here. And मैं अपनी सहयोगी अलका के पास सुपुर्द करती हूँ स्टेज को। Thank you so much, मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगी प्रताप सिंह, प्रिंसिपल कमिश्नर IT हरियाणा को, जो कि इन्हें फेलिसिटेट करेंगे। सर, प्लीज़ आ जाइए स्टेज पे। Thank you, sir. Thank you so very much.